क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। परम पूज्य गुरुवर के प्रवचन के लिए हम सपरिवार बैठ करके आत्मसात करते हैं और जीवन हमारा पूरा संतों की सेवा में चला गया। अब एक मन में रह करके बहुत बड़ा प्रश्न आता है, सोचता हूँ कभी कहूँ या नहीं कहूँ, लेकिन आज के परिवेश में अपनी बात रखना चाहता हूँ। महाराज जी, एकल साधु जब बिहार करते हैं, हम लोग तो सब कराते हैं, लेकिन कमेटी वाले बहुत आपस में मतभेद रखते हैं, कहते हैं। जी वाला प्रश्न है महाराज जी, उसके लिए थोड़ा संदेश क्लियर संदेश। देखो, व्यवस्थाओं की दृष्टि से एकल विहार के लिए कमेटी उन्हीं साधुओं की प्रति करती है जो एकल विहार करने के बाद भी, पहली बात करना नहीं चाहिए, उसके बावजूद भी उनके आचरण शुद्ध नहीं होते, उनकी क्रियाएं शुद्ध नहीं होती, उनके कई प्रकार के अपवाद उनकी जिंदगी में आ जाते हैं। इसलिए समाज डरती है। समाज में, शास्त्रों में दो प्रकार के एकल विहार कहे गए। पहली बार, एकल विहार का किसी भी शास्त्र में कहीं निषेध नहीं आया। एक ही बात कि मुनि साथ में व एक विचरें, चाहे नहीं भव सुख कदा। अकेले विचरण करें चाहे साथ में, शर्त है कि वह भव कदा, संसार की इच्छा रखने वाला ना हो, शीतलाचारी ना हो। दूसरी बात, भट्टकेर आचार्य महाराज ने, कुंदकुंद स्वामी ने जो बात कही है, उन्होंने कहा है ओम शांति। एकल विहार करने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए, उसके लक्षण उन्होंने दिए। साहसी हो, अपने वृत्तों के प्रति दृढ़ हो, विपरीत वातावरण में भी अपने आप को प्रसन्न भाव रखने वाला हो, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला हो, तत्वज्ञानी हो और अपने लक्ष्य को ही सदा ध्यान में रखता हो, निमित्तिक दृष्टि कम हो, उपादान दृष्टि ज़्यादा हो। ऐसे 8-10 विशेषण दिए। यदि वो विशेषण को लेकर के कोई एकल विहार करता है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे एकल विहार साधुओं का समाज में सम्मान है, लेकिन सभी एकल विहारियों का सम्मान नहीं होना चाहिए, ये भी मैं कह रहा हूँ। आज साधु एकल विहार करके समाज में पहुंच जाते हैं, कैसे अत्याचार करते हैं। छत्रमास तुमने कराया और वहां से किसी लेके उड़ गए, किसी का धन लेके उड़ गए, किसी की छोरी लेके उड़ गए, कोई कुछ करके उड़ गए। तो ऐसे साधुओं के लिए क्या करना चाहिए? तो एकल विहार साधुओं को अपना आचरण इतना शुद्ध रखना चाहिए, इतना शुद्ध रखना चाहिए कि सामने वाला उनके चारित्र को देखे, एकल विहार को न देखे। आज भी श्रावक हैं, वो साधु का एकल विहार है कि दुकेला विहार है। आज साधु देखना चाहता है कि साधु को देखकर उसका मस्तक ऊंचा उठना चाहिए कि जैन साधु देख लो, त्याग करना सीखो। तो एकल विहार साधुओं को अपना चारित्र में, आज जहाँ जहाँ एकल विहार, कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, कितने अपवाद हो रहे हैं, कितनी परिस्थितियां बन रही हैं, तो इन पर भी आपको विचार करना चाहिए। एकांत रूप से एकल विहार का समर्थन करना उचित नहीं है, क्योंकि एकल विहार से दोष होने की संभावना ज़्यादा है, निर्दोष रहने की संभावना कम है और दोष रहने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए अपन को एकल विहार का समर्थन नहीं करना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि ठीक है, जहाँ तुम्हारी नहीं बनती है किसी दूसरे को जाए। आज समाज भी एकल विहारी हो रही है, परिवार भी एकल विहारी हो रहे हैं। आज साधु थोड़ी सी संग में नहीं बनी, ये पीछे कमंड उठा के चल दिए, तो इससे कितना शीतलाचार फैल जाएगा, समाज क्या करेगी फिर? तो इसलिए समाज को मैं दोष नहीं देता हूँ। यदि कमेटी मिलकर के एकल विहार का विरोध करती है तो मैं कमेटी के साथ हूँ, किसी व्यक्ति के साथ नहीं हूँ। क्योंकि एक व्यक्ति गलत हो सकता है, कमेटी कभी गलत नहीं होती, समाज कभी गलत नहीं होती, 100 लोग कभी गलत नहीं होते। यदि सब लोग मिलकर के फैसला कर रहे हैं किसी साधु विशेष के संबंध में,
समझ लेना चाहिए उस साधु में कोई ना कोई खोट है, और एक आध व्यक्ति कर रहा है तो कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात है, गुरु आज्ञा में यदि विहार है तो वो एकल विहारी नहीं है। दूसरा, ये तो हुआ एक व्यवहार। यदि गुरु ने आदेश दिया जाओ तुम्हें अकेले विहार करना है तो वो एकल विहारी नहीं है, गुरु की आज्ञा साथ है यानी गुरु उसके साथ है। आप लोगों की सबसे बड़ी कमी है कि ये यदि गुरु ने आज्ञा दी है, गुरु की आज्ञा में चल रहा है, और जिस गुरु ने उनको दीक्षा दी है और दीक्षा देने वाला गुरु की आज्ञा में विहार किया है तो वो एकल विहारी नहीं कहलाता। और गुरु मात्र दीक्षा देने वाला ही गुरु होता है। गुरु को होता है दीक्षा देने, शास्त्र में स्पष्ट लिखा जिससे तुमने दीक्षा ली है उसकी आज्ञा के विरुद्ध में कभी नहीं चलना। और उसने यदि एकल विहार की आज्ञा दी है तो वो महान व्यक्ति है जिसको गुरु एकल विहार की आज्ञा देते हैं, यानी वो समस्त साधुओं में श्रेष्ठ है जिससे गुरु ने एकल विहार की आज्ञा दी। क्योंकि गुरु जानते हैं कि एकल विहार करके भी ये धर्म की प्रभावना करेगा। हमारे शास्त्रों में ऐसी कहानी आती है, संघ में से एक साधु को एकल विहार की अनुमति दी गई शास्त्रों में, और उन्होंने ऐसा चतुर्मास किया वहां कि हजारों लाखों जैनियों को जैन बनाकर आहार किया। तो इसमें अनेकांत है। गुरु आज्ञा में दीक्षादायक यदि गुरु है और उसने आज्ञा दी है तो उसको एकल विहार नहीं मानना चाहिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न आधुनिकता को लेकर है। वर्तमान समय में देखने में आ रहा है कि पहले समाज गांव में छोटे कस्बों में रहती थी तो मर्यादा बनी रहती थी और सही उम्र में बच्चों के विवाह होते थे, इस कारण विधर्म विवाह कम होते थे। परंतु वर्तमान में देखने में आ रहा है कि समाज में विधर्म विवाह की संख्या बढ़ती जा रही है और समाज जिन बच्चों के विधर्म विवाह होते हैं उनके माता पिता विधर्म विवाह को बढ़ावा देते हैं और समाज के लोग भी उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। यहाँ तक कि समाज के प्रतिष्ठित लोग भी विधर्म विवाह को बढ़ावा दे रहे हैं समाज के आयोजनों में, मतलब विधर्म विवाह में शामिल होकर के। तो इन लोगों को क्या दोष लगेगा जो विधर्म विवाह को बढ़ावा देते हैं और उनके आयोजन में शामिल होते हैं? ये बड़ी संख्या में हो रहा है जैन समाज में। हम लोग खूब बोल रहे हैं इस पे, हम तो कम से कम इसका पालन करते हैं। ऐसे लोगों से और तो मैं कुछ कर नहीं सकता, बस मैं एक ही करता हूँ, उनसे लोगों से आहार नहीं लेता हूँ। और क्या करेंगे? बाकी समाज की स्थिति रही तो समाज इसलिए साथ देती है कि आज हम उसका विरोध करेंगे तो कल हमारा भी विरोध होगा, क्योंकि उनके यहाँ भी गड़बड़ होने वाला है। चोर चोर मोसेरे भाई, इसलिए हर व्यक्ति डरा हुआ बैठा है कब किसका छोकरा कब क्या कर बैठे, ये हर पिता के मन में डर बैठा है। क्योंकि आजकल जो को एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में को एजुकेशन ज़्यादा है, और को एजुकेशन टीवी का मामला, मोबाइल से नेटवर्कों का मामला, चैनलों का मामला, ये सारी चीज़ें आज विज्ञान ने 90% वो चीज़ें दी हैं जिसको देखकर व्यक्ति के बिगड़ने की संभावना ज़्यादा है। और जब बिगड़ने, कब किस समय कौन बच्चा बिगड़ जाएगा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वातावरण ही ऐसा बन गया है। अब वातावरण आजकल सुधर नहीं सकता। अब बिगड़ने वालों को जितना सुधार सकते हैं सुधर रहे हैं। बचाना चाहिए जितना बचा सके, और बचाने का तरीका एक ही है कि अभी भी धर्म है, कम से कम ऐसे व्यक्तियों को धर्म से दूर करके, उसने तो कर लिया सो कर लिया, लेकिन उसको थोड़ा सा दंड देने से दूसरा व्यक्ति ऐसी गलती नहीं करेगा, ये बचाव हो सकता है। महाराज